जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय वर्ण। वर्ण शास्त्रों के अनुसार 4 वर्ण है: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ये जो शूद्र शब्द है इसका अनुपयोग लिया गया है। संस्कृत के अनुसार शूद्र का मतलब होता है सेवा। जो सेवा देने वाला होता है उसको शूद्र बोलते हैं। ये जो नाम दिया बहुत बड़ा गलत नाम दिया लोगों ने, तो इसका अर्थ अलग समझ दिया है। वैसे भी कलयुग के अंदर शूद्र को जो सेवा देने वाला होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है यदि वो निस्वार्थ सेवा करता है या निष्पाप सेवा करता है और काम के अंदर अपनी ईमानदारी और अच्छी तरह से काम करता है तो उसको मोक्ष मिलता है। ये कलयुग को वरदान है। इसके लिए यहाँ जो शूद्र है वो अलग लोगों ने समझ करके इसका गलत अनर्थ निकाल लिया है। और जो जिस कारण से आज इस अर्थ की वजह से, इस गलत अर्थ की वजह से हमेशा मतभेद होते आ रहा है। पहला वर्ण है क्षत्रिय। क्षत्रिय वो जो होता है जो धर्म की रक्षा के लिए होता है। धर्म के लिए जो मर मिटने वाला आदमी उसको क्षत्रिय बोलते हैं। जो धर्म की रक्षा करता है उसको क्षत्रिय बोलते हैं। जो राज करने के लिए कठोर से कठोर मेहनत करता है वो क्षत्रिय बोलते हैं। उन क्षत्रियों का खाना पीना तामसिक होता है, इसके लिए वो हमेशा ताकतवर होते। वो ताकतवर होने के साथ साथ लड़ाई झगड़े करने या वाद विवादों को मिटाने या कोई धार्मिक नुकसान होता है तो उसको बचाने का काम वे शूद्र का है। यदि ब्राह्मण को क्षत्रिय की जगह काम करने दिया जाएगा तो वो काम ये कर नहीं सकेगा, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर जो दया का भाव है इसके लिए वो धर्म की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमेशा उस मालिक ने उस शास्त्रों के अनुसार वर्ण बनाए। वर्ण इसके लिए ताकि वो धर्म टिका रहे। उस जिसका काम है वही करे तो वो धर्म टिका रहता है। यदि वैश्य को क्षत्रिय का काम दिया जाएगा तो वो भी काम सही ढंग से नहीं होगा, क्योंकि वैसे हमेशा डरपोक रहता वो। इसके लिए वो डर के मारे किसी भी प्रकार से धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय ही चाहिए। यदि शूद्र को वैसे के क्षत्रिय की जगह काम कराएंगे तो वो भी काम नहीं होगा, क्योंकि शूद्र हमेशा जो है सेवा देता है। सेवा देने वाला आदमी यदि धर्म की रक्षा करने लग जाएगा तो धर्म का पतन होगा। इसके लिए क्षत्रिय का ही काम है धर्म की रक्षा करना। आजकल जो सेना वगैरह दूसरे धर्मों के जो लोग लेते इसके लिए हमेशा वो डरपोक रहते, वो किसी भी प्रकार से काम नहीं करते। इसकी वजह ये है कि वो सेवा करने वाला आदमी क्षत्रिय के काम में लग जाता तो क्षत्रिय का काम सही नहीं होता। दूसरा है वर्ण ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना, धार्मिक कार्यक्रम करना और लोगों को ज्ञान की बातें बताना। आज उल्टा हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण कहीं पे भी गुरु का काम नहीं कर रहा है। गुरु का काम नहीं होता है, इसके लिए अच्छी तरह से ज्ञान नहीं मिलता है। आज गुरु कोई भी बना हुआ है, किसी भी धर्म का बना हुआ है, इसके लिए सच के हिसाब से उसके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान धर्म के रक्षा के लिए नहीं होता। धर्म रक्षा के लिए ब्राह्मण का काम सही है। यदि ब्राह्मण का काम क्षत्रिय करेगा तो वो आपको शस्त्र शिक्षा ही दे सकता है, दूसरी शिक्षा नहीं दे सकता है। इसके लिए ब्राह्मण का काम है सभी विद्याओं को ज्ञाता ब्राह्मण होता है। इसके लिए ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना और होम हवन और धार्मिक कार्यक्रम की तरफ बढ़ावा देना। इसके लिए जो जिसका काम है वही करे तो अच्छा रहता। वैश्य का काम है व्यापार करना। व्यापार जो भी आदमी व्यापार लेन देन करता है, पहले खाती, जुलाई, सुतार, मोची, तेली, दर्जी, नाई, किसान और कुम्हार जो भी है खुद बना करके पहले जो जिस समय में पुराने ज़माने में हाट लगता था, बाज़ार लगता था, उस बाज़ार के अंदर सभी लोग अपना अपना सामान लेके बेचते थे। इसके लिए उनको वैश्य बोलते। वैश्य यानी व्यापार करने वाला। आज वो पद्धति बदल गई है, क्योंकि अभी वैश्य व्यापार करने वाला उन सभी चीज़ों को खुद लेके एक व्यापारी कर होके अपनी दुकान लेके बैठ गया। इसके लिए वो आजकल हाट बाज़ार वगैरह बंद हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि आज जो भी पहले जो किसान वगैरह जो भी लोग पैसे कमाने वाले थे हाट के हिसाब से पैसा मिलता था, क्योंकि डायरेक्ट कंसल्ट उनका रिटेलर से रहता था। इसके लिए उनको 2 पैसे मिलता था और हमेशा वो सुखी रहते थे। आज वो काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब इनकी दिशाएं और दशाएं बदल गई है। आज ये व्यापार जो है इंडस्ट्री और बहुत कुछ डेवलप हो गया। इसके लिए जिनका जो हक था छीना गया है। आज जो बड़े बड़े
इंडस्ट्री वगैरह जो बड़े बड़े काम करने वाले जिसका काम है वो छूट गया है। जैसे कुम्हार का काम है, कुम्हार बर्तन बनाता था, आज इंडस्ट्री के अंदर बर्तन बनने लगे। सुतार का काम, पहले सुतार खुद बाजार के अंदर दरवाजे या खिड़कियां बना करके बेचता था। जो कुछ भी उसका सामान, खिलौने, जो भी इसके लकड़ी के बना के बेचता था वो आज बंद हो गया, क्योंकि वो सब इंडस्ट्री ने ले लिया। इंडस्ट्री लेने के कारण सुतार बेकार हो गया, उसी प्रकार से कुम्हार बेकार हो गया। और तेली जो तेल निकाल के बेचता था उसका भी रोजगार अच्छी तरह से चल रहा था। आज क्या हो गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगने के कारण वो इंडस्ट्री तेल के निकालने वाले ऑयल मिलों के कारण आज तेली का भी धंधा ठप हो गया। दर्जी, आज दर्जी का धंधा, जैसे पहले दर्जी सिल करके कपड़े देता था तो अच्छी तरह से कमा के मेहनत करता था, मेहनत से उसका घर अच्छी तरह से चलता था। आज टेलरिंग काम के लिए रेडीमेड इंडस्ट्री लग गई, जो रेडीमेड इंडस्ट्री इन लोगों का धंधा ख़त्म कर दिया है ना। इसके लिए जो भी आज ट्रेंड है, वैश्य का ट्रेंड पूरा बदल गया। आज वैश्य जो व्यापार है वो इंटरनेशनल होने लग गया। पहले क्षेत्रिक था, आज क्षेत्रिक नहीं रहा, आज बहुत बड़ा इंटरनेशनल हो गया। और इसके अंदर जुल्हा वगैरह, जुल्हा जो कपड़ा बना के बेचा था, आज कपड़े की बड़ी बड़ी मिलें हो गई है, इसके लिए जुल्हा भी बेकार हो गया। ये जो छोटे व्यवसायी है, छोटे व्यापारी है, जो छोटे वैश्य, उनको वैश्य बोलते थे, वो ख़त्म हो गए। यदि वैश्य को ब्राह्मण का काम दिया जाएगा तो ब्राह्मण का काम भी सही नहीं करेगा। वो क्षत्रिय का काम देंगे तो क्षत्रिय का काम भी सही नहीं होगा, क्योंकि जिसका जो काम करे वही अच्छा होता है। अभी रहा शूद्र, शूद्र जो है आजकल लोगों ने धार्मिक वाद विवाद बढ़ाने के लिए शूद्र को गलत जाति के हिसाब से ले लिया। शूद्र वो शूद्र हो जाता जो सेवा देता, सेवा दे करके उसके बदले में मजदूरी लेता, उसको शूद्र कहते। जैसे नायक रहता, नायक जो नाटककार रहता है, नायक नहीं नाटककार रहता है, मनोरंजन करने वाला रहता है, गाथा गाने वाला रहता है, वंशावली लिखने वाला रहता है। दरबान जो दरबान खड़ा रहता था वो सत्यनिष्ठ और ईमानदार रहता था, इसके लिए वो दरबान का काम जो सेवा देता था उसके बदले में उसको मुआवजा मिलता है, उसको पैसा मिलता है। इसके लिए जो दरबान करने वाला और सेवक वो जो रहते बड़े बड़े गुरु के अंदर और राजा महाराजों के अंदर जो सेवा देता था, जो सेवक के हिसाब से काम करता था, उसके लिए उसको सेवा को मजदूर काम करने वाला, जिसकी जो भी काम है बढ़ई काम करने वाला, वैसे वो कई काम है, उन सभी कामों को शूद्र कहा है। शूद्र का मतलब है सेवा। शूद्र का अनर्थ निकाल के लोगों ने जाति के ऊपर ले लिया, जो धर्म के वाद के अंदर घुसा हुआ है। शूद्र कोई गलत नहीं है, शूद्र वो अच्छा शब्द है। शूद्र के हिसाब से सेवा का अर्थ होता है जो भी सेवा देकर उसके बदले में लेने वाला मेहनताना, उसको मजदूरी बोलते हैं। वो मजदूरी लेने वाला चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे मनोरंजन करने वाला, चाहे गाने वाला हो, चाहे काम करके मेहनत करके पैसा लेने वाला हो, चाहे मजदूरी करके, या बढ़ई जो कलाकार है, कला का उपयोग लेकर के करने वाला, जो बाजे बजाने वाला, जैसे सबके अलग अलग काम है। जो जिसका काम है वो काम करके उस काम के बदले में लेने वाला, क्योंकि वो बदले में कोई वस्तु नहीं देता, सेवा देता है, इसके लिए उसको शूद्र कहा है। शूद्र का काम आज लोगों ने गलत तरीके से लेकर के गलत किया है। इसके लिए मेरे भाइयों, शूद्र को गलत नहीं समझे, शूद्र सेवा है। सेवा को शूद्र कहते हैं, संस्कृत में शूद्र का अर्थ होता है सेवा। इसके लिए एक ये सोचो, शूद्र यदि भगवान को सभी जीव प्यारे हैं तो किसी जाति या विशेष के ऊपर शूद्र क्यों लिखाया जाएगा, क्यों वे ऋषियों के द्वारा शूद्र का उपयोग लिया जाएगा। ये एक गलत बात है। शूद्र को गलती से या गलत उपयोग में लिया गया है, जो लोगों को दंगे फसाद में फंसाने के लिए किया गया है। संस्कृत में शूद्र का अर्थ है सेवा, समझने की बात है। संस्कृत में शूद्र का अर्थ है सेवा, कोई किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। कोई भी शब्द गलत नहीं है, जो वेदों में लिखा गया है वो सच के हिसाब से आज ये शब्द बदलते जा रहा है। इसके लिए आज क्षत्रिय जो धर्म की रक्षा नहीं हो रही, क्योंकि क्षत्रियों की जगह आज दूसरे लोगों ने ले ली, इसके लिए आज धर्म का पतन हो रहा है। उसी तरह से ब्राह्मण की जगह लोगों ने ले ली, ब्राह्मण अपना काम छोड़ के, अपना मतलब छोड़ के दूसरे कामों में लग गया। इसके लिए आज सही ज्ञान लोगों को नहीं मिल रहा, धार्मिक ज्ञान सबको अधूरा मिल रहा है। इसके लिए वाद विवाद, झगड़े तंटे होते रहते हैं। ये गलतियाँ अपने इंसानों की जो है आवश्यकता है, ये भूल के कारण होता है। वैश्य का काम धंधा करता था, आज वैश्य कोई भी वैश्य बन गया, बिजनेस करने वाला, व्यवसाय करने वाला किसी भी जाति का हो गया। यदि क्षत्रिय व्यापारी का बनेगा तो वो
लालचवश किसी भी के ऊपर दया मैं नहीं करेंगे, काटने की ये रखेगा, यानी नफ़ा ज़्यादा लगे किसी को भी लूटेगा। इसके लिए जिसका काम वो करता है वही अच्छा रहता है। यदि दूसरे का काम एक इधर उधर होता है तो धर्म का नाश होता है। आज धर्म का नाश जो हो रहा है वो यही व्यवस्था की वजह से हो रहा, क्योंकि आज जो साफ सफाई करने वाला, जिसको शूद्र आँख इसलिए तो मानते हैं, वो जो साफ सफाई लगा ईमानदारी से साफ सफाई करता है तो उसको मोक्ष मिलता है। यदि काम करने वाला ईमानदारी से काम करता है, यदि सच्चाई से काम करता है, उसको भी मोक्ष मिलता है। उसको मजदूरी तो मिलती है, उसके बाद में भी मन से काम करने वालों को मोक्ष की प्राप्त होती है। उसको किसी भी भगवान की या किसी भी प्रकार की तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई से काम करना वो उसकी तपस्या है, सेवा कर सच्चाई से सेवा देना वही उसकी तपस्या है। इसके लिए मेरे भाइयों, आप खुद समझते आज जो कुछ चल रहा है वो बहुत कुछ गलत चल रहा है। इसके लिए धर्म का नाश हो रहा है। समझ के काम ले। शूद्र कोई गलत नाम नहीं है, शूद्र एक सेवा का नाम है, जो संस्कृत के अंदर सेवा को शूद्र बोलते हैं। जय श्री राम। ये वीडियो सबको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री राम।